From Maharashtra, let's shift focus to the national capital. In the Nikki Yadav murder case investigation, there is a breaking and exclusive information that we have for you. News 18 has access photographs of Nikki and Sahil's wedding. We told you earlier that they got married on the 1st of October 2020 in Noida. Now details are emerging that this was solemnized at the Arya Samaj Mandir in Greater Noida. Two friends accompanied them during the rituals. Delhi police are now on the lookout of these two witnesses, friends who were present during the wedding. Documents have been shared by the Arya Samaj Mandir with Delhi police. So that's the picture which confirms the earlier news break that Sahil did not murder his live-in partner but his wife Nikki Yadav, and after marrying her, being married for almost 2.5, 3 years, he was trying to get married to a second woman. In fact, that marriage also he solemnized after murdering his first wife Nikki. Shankar Anand is with me. Shankar, ये जो तस्वीर आपने एक्सेस किया है, इससे और कोई डाउट नहीं रह जाता है कि ये लिव इन पार्टनर्स नहीं थे, शादीशुदा थे. तो सिर्फ एक नहीं, दो क्राइम, मर्डर और एक वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करने की कंस्पिरेसी. निश्चित तौर पर देखिए, ये जिस तरह से साजिश रची गई, अब ये साजिश पूरे तौर पर खुलकर ये सामने आ चुका है. और इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी औपचारिक तौर पर, यानी ऑफिशियली अब इस मामले को एक्सेप्ट कर रही है, इस मामले को बता रही है कि साल 2020 में नोएडा में इन दोनों की शादी हुई थी. साहिल और निक्की यादव की शादी हुई थी. और उसके बाद जिस तरह से इस मामले को लेकर साहिल के जो परिजन हैं वो इस मामले को लेकर काफी खुश नहीं थे. और शायद इसी का तकाजा है कि बाद में साहिल और निक्की के बीच में रिश्ते जो हैं वो धीरे धीरे खराब होते ही है. और जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया साहिल के द्वारा, तो इस मामले में उसके परिजनों की जो भूमिका है वो सामने आई. और इस मामले में साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया. और इस मामले में कई और भी दूसरे जो रिश्तेदार हैं उससे इस मामले में पूछताछ की जा रही है. और हो सकता है कि इस मामले में कुछ और भी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है. और जिस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचने के आरोप, यानी कि जिस तरह से 120B का जो सेक्शन लगाया गया, तो इस अभी वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है. अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. और एक तरह से समझा जा सकता है कि जब साल 2020 में ही साहिल और निक्की की शादी हो चुकी थी और इस मामले की जानकारी साहिल के द्वारा अपने परिजनों को दे दिया गया था, उसके बावजूद जिस तरह से उसके साथ निक्की के साथ बर्ताव किया गया और जिस तरह से इस साहिल के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो एक तरह से कहा जा सकता है आपराधिक साजिश रचने के आरोप में उन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. और जिस तरह से नवीन की गिरफ्तारी है, तो एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं. नवीन दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है. हालांकि वो साहिल का रिश्तेदार भी है, साहिल का मौसी का वो बेटा है. लेकिन जल्द ही इस मामले में दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है. और हो सकता है कि नवीन को उसकी सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है. तो इस वक्त में एक और महत्वपूर्ण ये जानकारी कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय इस मामले को लेकर जल्द ही एक बड़ा फैसला ले सकती है. जो आरोपी है नवीन, उसको उसकी सेवा से बर्खास्त करने की एक अनुशंसा है वो जल्द ही कर सकती है. तो एक तरह से कहा जा सकता है दो महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई कि निक्की और साहिल की शादी साल 2020 में हो चुकी थी, यानी कि वो दोनों प्रेमी प्रेमिका नहीं बल्कि पति और पत्नी थे. और इस की जानकारी होने के बावजूद भी साहिल के परिजनों के द्वारा उसको जिस तरह से नजरअंदाज किया गया. हालांकि इस मामले में जो निक्की के पिता का बयान आया है, निक्की के पिता जरूर कह रहे हैं कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं थी कि दोनों की शादी हो चुकी है. तो एक तरह से कह सकता है कि निक्की के परिवार वालों को नहीं पता था, लेकिन साहिल के परिजनों को जरूर इस मामले की जानकारी थी. और जिस तरह से मामला जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जो खुलासे लगातार होते हुए जा रहे हैं. शंकर, निक्की को बहू के रूप में स्वीकार ना करना साहिल के परिवार, क्या इसमें कोई डाउरी या कास्ट रिलेटेड एंगल भी दिल्ली पुलिस प्रोब कर रही है? निश्चित तौर पे आपने एकदम सटीक सवाल किया है. इस मामले में कास्ट वाला जो एंगल है उसको भी लेकर दिल्ली पुलिस अभी इस मामले की तफ्तीश कर रही है. और क्राइम ब्रांच की टीम विशेष तौर पर इस मामले पर उनके परिजनों का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर रही है. साहिल के परिजनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है. साहिल के जो दोस्त हैं उसका भी बयान जो है वो दर्ज किया जा रहा है. तो कल भी करीब 4 से 5 लोगों का बयान दर्ज किया गया है, आज भी बयान दर्ज हो रहा है. तो हो सकता है कि इस मामले को भी प्रोब किया जाएगा और वो भी देखा जाएगा कि कहीं वो कास्ट फैक्टर तो नहीं है यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. क्योंकि देखिए
यहाँ पे और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब हत्या निक्की यादव की हत्या कर दी गई और इस मामले पर वो अपने फादर को भी, अपने पिता वीरेंद्र सिंह को बताता है, उसके बावजूद भी उसे दूसरी शादी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो कहीं न कहीं यह दूसरी शादी करने का, प्रोत्साहित करने का मसला क्यों था? आखिर क्या ऐसी वजह थी जिससे वो अपने जो रिश्तेदार में ही वो शादी करना चाहते थे, माने कि अपने ही जो जाति है उसमें वो शादी करने का वो प्रस्ताव रख रहे थे? तो ये मसला जो है काफी महत्वपूर्ण है और इस मामले को भी क्राइम ब्रांच के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। शंकर, they are telling us and accessing this picture that you see on your screen. My colleague Nikhil has also been tracking this case with me on the broadcast. Now, Nikhil, can you just help us understand? A girl has been murdered. Her marital status with the accused, how does that factor in the investigation? How does that change the dynamics of this probe? Well, as far as the details are concerned, Arunima, this has changed many of the things for Delhi police, because initially they were probing with the angle that both the accused and deceased person, they were in a relationship, mutual relationship. But now they have got to know that they were in fact married. They got married on 10th of October 2020. So it's been 3 years since they got married, and the family members were not happy with the same, not happy with the decision that the Sahil took place. And this is something which was informed to Nikki Yadav as well, and she was not very much happy with the father's decision. His family members, the prime accused family members, they wanted him to get married to some another women of their choice, but this is something for which the Nikki Yadav was not agreeing to. जी, तो वो लोग आए थे यहाँ, इन्होंने जांच की, अपना जो हमारे जो रिकॉर्डेड दस्तावेज हैं उन पे वो अंकित है उनका पूरा ब्यौरा, तो उसे वो ले जा चुके हैं। ठीक है, ये आखिरी सवाल आपसे कि जो शादी में गवाह आए थे, क्या ये लड़की की तरफ से आए थे या दोनों लड़के की तरफ से आए थे? मैम इतना तो याद नहीं है। अच्छा, बस 2 लोग आए थे जी, और उनकी भी रजिस्ट्री जाहिर तौर पर आपके पास होगी, जो लोग गवाह आए थे? हाँ, वो तो रहता ही है। ठीक है, चलिए, तो ये अध्यक्ष जी तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2020 को ये शादी हुई। थोड़ी बहुत कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस भी उस वक्त रही होगी। 4 दिन पहले लोग यहाँ पर आते हैं, जिनको शादी करनी होती है वो बात करके जाते हैं, फिर उन्हें एक डेट दी जाती है कॉन्फर्मेशन के बाद, और उसी तरीके से जिस तरीके से आर्य समाज मंदिर में बाकी शादियाँ होती हैं, साहिल और निक्की की भी शादी हुई, जिसकी तस्वीरें भी अब सबके सामने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा। So Priyanka Khandpal was in conversation with the authorities there in the Arya Samaj Mandir where this wedding was solemnized. Nikhil continues to be here with me. Nikhil, we were discussing how this really changes the aspect of the probe. Now we've spoken about the alleged killer, but as far as the family members are concerned, what is it that we know about them so far? Were they aware that their son had killed his wife? Were they aware that the body was in the dhaba? Were they still pushing for him to get married while they knew that a dead body was lying on their property? Well, since the family members, they were not happy with the Sahil's decision of getting married to Nikki Yadav, so this conspiracy. Nikhil, give me a moment. We are getting a ground report from the Arya Samaj Mandir. Let's listen. 4-5 दिन पहले आकर आप बात करते हैं कि आपको शादी करने आना है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप बालिग हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन निक्की और साहिल की तरफ से भी दी गई थी। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को तकरीबन 11 बजे के लगभग सुबह के वक्त इनकी शादी हुई थी। शादी में 2 लोग और शामिल थे, क्योंकि 2 गवाह के तौर पर लोगों को बुलाया जाता है। ये 2 लोग इसी शादी में मौजूद थे। इसी मंडप में निक्की और साहिल की शादी हुई थी, और 1 अक्टूबर 2020 की तारीख बताई जा रही है जब ये शादी यहाँ पर हुई थी। पंडित की मौजूदगी में विधि विधानों के साथ, वेदों के हिसाब से ये शादी यहाँ पर की गई थी, और यहाँ पर पुलिस भी पूछताछ करने के लिए पहुंची। पुलिस ने भी यहाँ के जो रजिस्टर हैं वो खंगाले और देखा कि कौन लोग उनकी शादी में मौजूद थे। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं आर्य समाज मंदिर के, वो कह रहे हैं कि दोनों शादी के दिन बेहद खुश थे और किसी भी तरीके का कोई प्रेशर उन पर नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसे हालात होने पर मंदिर भी ऑब्जेक्शन उठाता है। लेकिन दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे, और 2 और लोगों की मौजूदगी में इसी मंडप में दोनों ने शादी की। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरे के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।